बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नए वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कमाल कर दिया, हुकूमत के कान लाल कर दिए। जबकि दूसरी जानिब काफ लीग का बड़ा खड़ा चौधरी परवेज इलाही ने बाजी पलट कर रख दी, हुकूमत की कठपुतली निशान इबरत बना दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से पंजाब की सियासत के अंदर बड़ी हलचल मच चुकी है, वैसे ही हुकूमत की जानिब से अपनी तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से इमरान खान के रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से सूबाई इलेक्शन के अंदर पंजाब में अपनी जगह बनाने के लिए धांधली की जाए, और उस धांधली के हवाले से हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। वो हिकमत अमली क्या है, किस तरह से ये धांधली करनी है, उसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग काफ की सदारत से हटा दिया गया है। जी हां दोस्तों, लाहौर में मुस्लिम लीग काफ की मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास हुआ। चौधरी परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ पंजाब के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए, जबकि चौधरी वजाहत हुसैन पार्टी के मरकजी सदर मुंतखब हो गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ के मुताबिक तारिक बशीर चीमा को हटाकर कामिल अली आगा को मुस्लिम लीग काफ का मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया है। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि परवेज और मुनस इलाही को काफ लीग से निकालने का इरादा नहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि तमाम जमातें मुआशी बहाली के 1 पॉइंट एजेंडे पर मिलकर फैसले करें। आम इंतखाबात वक्त पर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, अभी तो इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा था कि चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही को काफ लीग से हम नहीं निकालेंगे। दोस्तों, ये भी ख्याल है कि चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही की रुकनीत मुअत्तल करते हुए उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिया था। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का अहम इजलास चौधरी शुजात हुसैन की जेर सदारत मुनक्कद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा, नायब सदर, सीनियर नायब सदर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही के पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम करने के हवाले पर मीडिया पे दिए जाने वाले बयान का सख्ती से नोटिस लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पार्टी के सूबाई सदर के पास ये इख्तियार नहीं कि वो पार्टी को किसी दूसरी पार्टी में जम करे। नोटिस में मजीद कहा गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपना अलग सियासी तशख्खुस, बैंक और पार्टी आइन रखती है, लिहाजा चौधरी परवेज इलाही अपने बयान की 7 दिन के अंदर वजाहत दें। तब तक आपकी मुस्लिम लीग नून से रुकनीत मुअत्तल की जाती है। बसूरत दीगर आपके खिलाफ पार्टी आइन के आर्टिकल 16 और आर्टिकल 50 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, चौधरी शुजात हुसैन, जिसने चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने के रास्ते में रोड़े अटकाने की पहले भी कोशिश की और अब भी वो पीडीएम इत्तेहाद के सामने एक कठपुतली की हैसियत बन चुके थे और उनकी मर्जी से फैसले कर रहे थे, अब उनको पार्टी सदारत से हटा दिया गया है। दोस्तों, जबकि दूसरी जानिब सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने कहा है कि इमरान खान, पीटीआई और चौधरियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है। फहरिस्तें बन रही थी, पीडीएम सर जोड़कर बैठी हुई थी कि दोनों असेंबलियां तहलील होने के बाद क्या करना है, आगे आगे देखिए क्या होता है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी अब फ्रंट सीट पर आ गए हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि माइनस इमरान खान का फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। हुकूमत को कई मरतबा अपोजिशन से मुज़ाकरात की दावत दी गई, लेकिन हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत का कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सीनियर सहाफियों से गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान के हवाले से जो कोशिश की जा रही है वो तमाम लोग जान लें कि ये नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि फौरी इलेक्शन में से फौरी निकाल कर बात कर लें। इमरान खान को खदशा है कि हुकूमत इलेक्शन करवाने में संजीदा नहीं है। फवाद चौधरी के साथ जो सलूक किया गया, इस पर शर्मिंदगी हुई। फवाद चौधरी के मामले पर पार्टी ने मुझसे बात नहीं की। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चंद घंटों में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से दूसरी मरतबा मुलाकात की, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि चौधरी परवेज इलाही की जानिब से चौधरी परवेज इलाही ने एक बार फिर दबे लफ्जों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर तनकीद के साथ साथ इमरान खान की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान के 4-5 लोगों में से एक तो पकड़ा गया है। इमरान खान के करीबी 4-5 लोगों में से एक तो पकड़ा गया, पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक रहता। इमरान खान मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पीटीआई वालों को बहुत समझाया कि हमें काम करने दो, 1 साल और काम करते तो नून लीग के कपड़े भी न मिलते। इमरान खान के करीब जो लोग थे उन्होंने पार्टी की जड़ें काटी हैं। 4-5 वही करीबी लोग हैं जो ये सारे मामलात खराब कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इमरान खान से कहा था कि हमें काम करने दें। इमरान खान को असेंबली की तहलील का इख्तियार दिया हुआ था। साबिक वजीर आला ने कहा कि शहबाज शरीफ को सिवाय मांगने के कुछ नहीं आता। दोस्तों, इसके साथ ही चौधरी परवेज इलाही ने मौजूदा निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर निगरान वजीर आला बने हो तो कोई अच्छा काम करके जाओ। हमने अगला इलेक्शन पीटीआई के शाना बिशाना लड़ना है। इमरान खान की मकबूलियत की वजह से ये 14 जमाती इत्तेहाद उनके सामने नहीं टिक पाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पंजाब के अंदर पंजाब की 8 रुकनी निगरान काबीना जल्द ही हलफ उठाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबीना में डॉक्टर जावेद अकरम, अमीन वैंस और नसीम सादिक को शामिल किए जाने का इम्कान है। डॉक्टर जावेद अकरम को सेहत, अमीन वैंस को वजारत दाखिला मिलने का इम्कान है, जबकि नसीम सादिक को फूड की वजारत देने का इम्कान है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की निगरान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत जारी है। पहले मरहले में महकमा दाखिला, महकमा इत्तलात, फिनांस, वजारत कानून, खुराक और सेहत की वजारतें तश्कील दी जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वजीर आला के जेर इस्तेमाल 4 दफातर को बंद करने का ऐलान कर दिया। निगरान वजीर आला पंजाब 90 शाहराह कायदे आजम सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब असम्बली और अरफा करीम टेक्नोलॉजी पार्क में कायम वजीर आला के लिए मुख्तस दफातर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये दफातर आइंदा के लिए बंद किए जा रहे हैं। इन 4 दफातर के स्टाफ को दीगर सरकारी उमूर की अंजामदही पर मामूर किया जाएगा। किसी दफातर के सरकारी मुलाजम को मुलाजमत से नहीं निकाला जाएगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि वजीर आला के लिए 4 दफातर कायम करना कौमी वसाइल के ज़िया के मुतरादिफ है। पाकिस्तान जैसा मुल्क ऐसी शाखर्चियों को मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमने सरकारी अखराजात को कंट्रोल करना है और बचत करनी है। मोहसिन नकवी साहब, जरा ये भी बता दीजिए कि आप ही की हुकूमत के वफाकी काबीना के अरकान की मरात में 90 अरब रुपए का जो कल ही इजाफा किया है वो क्या है? तो दोस्तों, हकीकत यह है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। मीडिया की जीनत बनने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती, इस तरह के बयान दिए जाते हैं। हकीकत यह होती है कि इन्होंने 2-2 हाथों से लूटना होता है और पाकिस्तान को खाना होता है। अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब क्या करते हैं। हालांकि मोहसिन नकवी की जानिब से जो अभी तक इकदाम किए गए हैं उससे साफ पता चल रहा है कि वो साहब ये समझ रहे हैं कि वो थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि काफी देर के लिए इक्तदार में आए हैं। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अगर फवाद चौधरी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा गया है तो उसके बाद जगह जगह पर मुंशी की रट लगाई जा रही है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पंजाब की वजारत आला की उम्मीदवार के सवाल पर मुस्कुरा उठी और लंदन में सहाफी ने मरियम नवाज से सवाल किया कि माजी में तमाम तर मसाइल के बावजूद आप मुतहर्रिक रहीं, नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी। जिसका जवाब देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नए ओहदे में नई जिम्मेदारियों के साथ मुतहर्रिक हूँ। सहाफी ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि आप पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और वजारत आला के लिए भी नाम आ रहा है, जिस पर मरियम नवाज मुस्कुरा दी और सहाफी के सवाल पर नवाज शरीफ भी मुस्कुरा पड़े। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि मरियम नवाज के पाकिस्तान आने से पहले मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से इंस्ट्रक्शंस भी दी जा चुकी हैं। मरियम नवाज लंदन से बरास्ता दुबई वापस पहुंच रही हैं और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि पूरे मीडिया को बुक कर लिया गया है। मरियम नवाज की जानिब से धुआंधार तकरीरें की जाएंगी और उन तकरीरों को भरपूर कवरेज देने के लिए पाकिस्तान के मीडिया को बड़े पैमाने पर पैसा भी दिया जा चुका है, जिसके असरात आपको आने वाले चंद दिनों में नजर आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।